नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑर्बिट रैबिट रिसर्च एंड ब्रीडिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे सिर्फ गिनी पिग के बारे में कि गिनी पिग का ये जो फार्म है वह किस प्रकार से तैयार किया जाता है। उससे पहले मैं आपको हमारा फार्म दिखाता हूँ। दोस्तों, ये हमारे फार्म की एंट्री है। एंट्री करते ही ये वाला जो शेड है वो हमने खरगोश के लिए बनाया हुआ है। वह इसके बाद बात आती है दूसरे शेडों की। ये जो दो शेड है वो हमारे गिनी पिग के लिए है। चलो मैं आपको अपने गिनी पिग वाले शेड दिखाता हूँ। ये शेड हमने गिनी पिग के लिए तैयार किए हैं। हमारा ये जो फार्म है वह भारत के हरियाणा राज्य के जींद जिले में स्थित है। वह मात्र बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आसानी से हमारी लोकेशन पर आ सकते हैं। हमारी ये जो कंपनी है वह पिछले 22 सालों से गिनी पिग व रैबिट की फार्मिंग करती आ रही है। वह हमारी यह कंपनी पूर्ण रूप से गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी है। हमारे पास इस समय लगभग 1200 गिनी पिग उपलब्ध हैं। चलो मैं आपको अपने गिनी पिग दिखाता हूं। हमने गिनी पिग को रखने के लिए इस प्रकार के केज तैयार किए हैं। इन केज की लंबाई 3 फुट व चौड़ाई 4 फुट है। वह इनकी जो हाइट है वह 1.25 फुट रखी गई है, जो कि प्रॉपर गिनी पिग की फार्मिंग के लिए माने जाते हैं। इस एज केज के अंदर हम 1 यूनिट गिनी पिग को रखते हैं। 1 यूनिट के अंदर 7 मादा व 3 नर आते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो गिनी पिग है, अब बात आती है मादा के बारे में। जो मादा बच्चे देने वाली है उसको हम क्या करते हैं कि इस केज से उठाकर दूसरे केज में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि दूसरे जो गिनी पिग है वो उसको परेशान ना करें। एक मादा 2.5 से 3 महीने में एक बार बच्चे देती है। वह एक बारी में 1 से 5 बच्चे देती है। इन कई एक खास बात और भी है। ये जो गिनी पिग है इनके बच्चे स्वस्थ माने जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही इनके बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो मरते नहीं। मादा द्वारा दिए गए बच्चे 2 से 2.5 महीने के अंदर बेचने के लायक हो जाते हैं। वह इनकी अच्छी कमाई भी होती है, क्योंकि रेट काफी अच्छा मिल जाता है 2 से 2.5 महीने के बच्चे को। वह अब बात आती है कि ये जो गिनी पिग है ये खाते क्या है। इनमें हम हरे चारे का प्रयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि हरा चारा एक तो सस्ता मिलता है, तो इनकी फार्मिंग काफी सस्ती हो जाती है। इसके अलावा अगर आप 20 यूनिट का फार्म तैयार करते हैं तो एक फार्मर 20 यूनिट के फार्म से बहुत अच्छी कमाई ले सकता है। अब बात आती है 20 यूनिट में हम 140 मादा व 60 नर आएंगे इसके अंदर। अब बात करें लेबर की। वैसे तो गिनी पिग की लेबर की कॉस्ट काफी कम है। एक लेबर आसानी से 300 गिनी पिग को आराम से देखभाल कर सकती है। इनकी साफ सफाई लगा लो या इनका फीड का टाइम लगा लो, आप इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो। अब हम बात करेंगे गिनी पिग के अंदर आने वाली बीमारियों के बारे में। वैसे तो आमतौर पर गिनी पिग के अंदर खारिश की बीमारी आ जाती है, जिसे हम चर्म रोग भी बोलते हैं। इस बीमारी का इलाज हाईटेक मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। वह गिनी पिग को समय समय पर विटामिन सी देना काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की कमी होती रहती है। वह अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में गिनी पिग के अंदर क्या होता है कि गले का रुकना व गले के अंदर सोजिश, ये चीज आती है। इसका इलाज एंड्रोसिन नाम की मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। वह ये जो सारी दवाइयां हैं, वैसे लोग सोचेंगे कि ये सारी दवाइयां बहुत महंगी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका इलाज काफी सस्ता है।